नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। संविधान दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रायपुर में पदयात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों ने संविधान निर्माण में योगदान दिया, उनको नमन करता हूं। सीएम ने आगे कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की बात की है। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हम लोग पदयात्रा करके जाएंगे और उनको वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। और इस पदयात्रा में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, मंत्री हमारे केदार कश्यप जी, दयालदास बघेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ और विधायक धर्मलाल कौशिक जी हमारे विधायकगण हैं और हमारे खेल एवं कल्याण विभाग के अधिकारी हैं और पूरे प्रदेश से काफी संख्या में हमारे विद्यार्थीगण भी उपस्थित हैं। सब मिलकर हम लोग पदयात्रा करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साल भर स्थापना संविधान दिवस को लोग जाने और एक एक लोग तक पहुंचे, इसलिए स्मरण उत्सव के रूप में साल भर कुछ न कुछ संविधान दिवस को लेकर आयोजन होगा। अब हम लोग तो एक साल मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, वो लोग 60 दिन मनाएं तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की है। नगर पालिका निगम रायपुर के एमआईसी की बैठक महापौर एजाज डेवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राज्य शासन ने अमलीडीह में कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन निजी बिल्डर रामा यहां पर बिल्डकॉन को दे दी है। मामला नगर निगम ने यहां पर अनापत्ति के लिए आया, तब इसका कांग्रेस पार्षद दल ने हुई मेयर एंड काउंसिलिंग बैठक में विरोध किया। इसके अलावा शारदा चौक से यहां पर ततियापाड़ा चौक तक आधा किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण मामले में अब यहां पर एमआईसी ने जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी पर अपनी मोहर लगा दी है। इसी प्रकार लगभग 1 करोड़ रुपए के मच्छर उन्मूलन प्रोजेक्ट के लिए शहर में 3 महीने ट्रायल के लिए दिए गए हैं। भिलाई की एजेंसी के काम को रद्द करने पर भी सहमति बन गई है। मैं भी खुद इसमें अभी वो पता लगा रहा हूँ कि कहां से कैसे वो हो गया और अचानक नहीं, नगर निगम के हाथ से तो ले लिया भाई। वही चीज आपको तो बता रहा हूँ कि इसको पर्यटन विभाग को दे दिया गया। नगर निगम ने, शासन ने इसको जैसी सरकार बनी चेंज करके पर्यटन विभाग को दे दिया गया। अब पर्यटन विभाग ने फिर इसको कब उसको टेंडर करा, कब उसको वो किया और सीधा उसने उसको दे दिया। हाँ, अब मुझे तो ये 100% इससे लगता है कि इसमें पूरा का पूरा गेम का, जहां तक की बात है बूढ़ा तालाब के एसटीपी को लेकर, क्योंकि बूढ़ा तालाब पहले तो नगर निगम संचालित कर रहा था, मगर अब और कोई एजेंसी मतलब उसको दे दिए गए हैं, पर्यटन विभाग को दिया गया है। अब पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा, मगर बड़े उसके साथ कहना पड़ रहा है दुख के साथ कि जहां पर पहले जो बूढ़ा तालाब गुलजार रहता था, जो बूढ़ा तालाब बच्चों से और खिलखिलाते हुए पूरी उसकी बच्चों की वो आती थी, आज वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। वहां पर चौपाटी डाली जा रही है, रोड खोल दिया गया है, रोड सीधा चौपाटी पे मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा जो रोड भी खोली गई है वो सीधा सीधा चौपाटी के मार्ग तक पहुंचने के लिए रोड खोली गई है। तो मुझे लगता है कि ये एसटीपी और जो वो है वो आने वाले, मुझे लगता है कि जो पर्यटन विभाग के जो भी है एमडी या वो शायद उसको देखेंगे। मगर हम लोग ने आज एमआईसी में चौपाटी का पूरी तरीके से हमने विरोध किया है कि हम उस स्पॉट पे चौपाटी नहीं चाहते थे जिस स्पॉट पे चौपाटी बना रहे हैं। वहां से स्कूल का व्यू, कॉलेज का व्यू और हॉस्टल का व्यू
पूरी तरीके से दिखता है, इसलिए हम उस चौपाटी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अगर चौपाटी वहां खुलती है तो जाके भी वहां पर विरोध करेंगे। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं रुका तो फिर हम कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। मेरा सवाल ये था कि 5 साल पहले ये टेंडर हुआ था, अभी तक काम नहीं हुई, तो क्या आप ये टेंडर पर्यटन देखेगा कि अभी तक काम नहीं? पर्यटन नहीं, काम तो अब पर्यटन विभाग ही देखेगा। जो भी काम है पर्यटन विभाग ही देखेगा। अब हम लोग तो नहीं देखेंगे काम, क्योंकि हमसे तो काम ले लिया गया है। अब जो भी काम है वो पर्यटन विभाग ही देखेगा। मतलब हम लोग के कार्यवाही भी उधर ही वो लोग करेंगे। वो भी टेंडर तो इधर से हुआ था, ये तो अब तो पूरे तरीके से खत्म हो गया। नगर निगम को तो लोग ने पूरा हैंडओवर ही उसको दूसरे डिपार्टमेंट को कर दिया गया। अब वो क्यों कर दिया गया है, किसलिए कर दिया गया है, किसके कहने पे कर दिया गया है, कौन इसमें है, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक सीन है। पार्षद तो खुद उसका विरोध कर रहा है। पार्षद तो खुद ही बाद में पता चला। पार्षद खुद चाहता था कि वहां पर कॉलेज और वो खुले। नहीं, कौन सा मंत्री? अब किसी मंत्री का ही गेम होगा, तब तो इतना बड़ा वो हो गया। किसी ना किसी नहीं हमारी सबसे बड़ी बात यह है मजे की कि इसको नगर निगम से परमिशन, कोई भी चीज जमीन आवंटित होती, देखो जमीन आवंटन हम लोग नहीं करते हैं। जमीन आवंटन जो होता है वो तो सीधा कलेक्टर साहब से होता है या तो फिर वहां से होता है। हमारे पास इसके लिए वो भेजा जाता है, आपके पास कोई आपत्ति तो नहीं है, मतलब हमसे एनओसी ली जाती है। मजे की बात है कि इसमें एनओसी भी नहीं ली गई है, सीधा का सीधा उसको आवंटन कर दिया गया है। देखिए 9 एकड़ वाला जो प्रस्ताव है वो रामा बिल्डर को दिया गया है और कोई पूर्ववर्ती सरकार के इसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार चाहती थी कि वहां स्कूल और कॉलेज बने। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने इसके लिए प्रस्ताव भी दिया था और 9 एकड़ के लिए वहां पर उन्होंने ने स्कूल और कॉलेज का प्रस्ताव भी आया था। मगर मजे की बात यह है कि जैसी ये 152% खत्म करते हैं उसके 2 से 3 दिन पहले इसको ऑर्डर निकाल के दे दिया जाता है। तो पूर्ववर्ती सरकार का कोई वो नहीं है, ये नई सरकार का ही, इसने जो माननीय जी की सरकार है, किसने किया है? अधिकारी ने किया है? किसके कहने पे हुआ है? किसने किया है? 100% इसमें किसी अधिकारी ने किया है, 100%। और अधिकारी और इसमें बहुत सारे नेता लोग भी शामिल है। बेवजह उसमें जो है उसके ऊपर होना चाहिए। बेवजह जिनके ऊपर इस तरीके का वो कर दिया गया एक तरफा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मैं कार्रवाई कर रहा हूं तो मुझे आप नोटिस देके पहले मेरे से जवाब मांगो कि भाई आप इस चीज का जवाब दो कि मैं सही हूं कि मैं गलत हूं। आप मेरे से पहले एक नोटिस करके मेरे से पूछो तो सही मैंने क्या गलती की है। एक तरफा कार्रवाई करते हुए सीधा आप किसी को निलंबित कर दिया आपने। वो जो भी है उसमें जांच होगा, कोर्ट जो बोलेगा। देखिए अभी इसको लेकर निगम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहा है और लगभग इस तरीके की जहां पर भी शिकायतें आ रही है बहुत जगह नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। जहां पर भी इस तरीके की पार्किंग को दबा दिया गया है या पार्किंग को कहीं छुपा दिया गया है या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है, वहां पर लगातार नगर निगम कार्रवाई कर रही है। नहीं, कॉलोनी में भी अगर कहीं पर भी इस तरीके की हमारे पास शिकायतें आएगी कि कहीं उसने पार्किंग की जगह को खा गया या पार्किंग की जगह को जबरदस्ती यहाँ वहां डाल दिया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। फिर कोई भी कॉलोनी वाला कैसे मेहनत नहीं करी। अगर मेहनत नहीं करते तो इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी मुश्किल में मैं अपना वार्ड नहीं जीतता। इतनी विपरीत परिस्थिति में है, इतने दबाव, इतना वो, उसके बाद भी हम लोग अपने वार्ड को जीते। बहुत सारे प्रेस वाले लोग ने तो ये चला दिया कि मेरा वार्ड हम लोग हार गए और बम्फार वोट मिला। एक जन पत्रकार वहां बैठा है दूर से, वो तो पता नहीं वो उसको मतलब बिना देखे पता नहीं उनमें कुछ बात है कि नहीं, वो बिना बोले उसने पूरा या बोले बम्फार वोटों से बोले भाजपा जीत गई। मगर जब देखने के जब पूरा टोटल किया मतलब बोले यार बम्फार वोट तो नहीं मिल सकते, होगा तो टक्कर होगा, या तो फिर हम ऐसी 5-7 वोट से हारेंगे या जीतेंगे। मगर जब पूरा पता लगा है तो 243 वोट से हम जीते। और ऐसा नहीं है, सब लोग ने काम किया, सब लोग ने मेहनत की। अब क्योंकि उपचुनाव जो होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, उपचुनाव जो होता है वो सरकार तो लड़ती है, शासन लड़ता है। सरकार मतलब शासन सत्ता सब चुनाव मिलकर लड़ते हैं, इसलिए ये चुनाव जो होता है बहुत वो होता है, मतलब इतना कठिन नहीं होता है ये चुनाव को लड़ना और जीतना। उसके बाद भी सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। रिजल्ट अब जो भी आया जनता का जो भी वो भाई जनता सर्वोपरि है। आपके डिवाइडर पे क्या पैसा हस्तांतरित हुआ, क्या उसको वर्क ऑर्डर जारी हुआ, क्या वहां पर कोई काम हुआ,
कोई नगर निगम की 1 रुपये भी कहीं पर भी उसमें पैसा लगा? क्या 1 रुपये की राशि वहां पर खर्चा हुई? 1 रुपये की भी राशि नहीं लगी है, 1 रुपये की राशि उसमें खर्चा नहीं हुई है। फिर भ्रष्टाचार किस बात का? किस बात का भ्रष्टाचार? यदि वहां पर कोई काम कराना, अगर कोई सौंदर्यकरण कराना, अगर कोई बहुत बड़ा गुना है और 4-5 लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को वो करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए 3-4 अधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है, तो मैं इसको नहीं मानता। ये कोई, हाँ, इनको बलि चढ़ा दिया गया है। बिल्कुल सही में हम तो कोर्ट भी जाएंगे जी, आप जो बोलोगे वो करेंगे। आप बहुत ऊपर से बहुत नीचे मत कूदवा देना, डर लगता है भैया तुम लोग। इतने बड़े लोग तो बकायेदार हैं। आप आने वाले सोमवार को जरूर आइएगा, आपको एक एक चीज पूरा डिटेल, जितना बकाया है, कितने बड़े बकायेदार हैं, कितने उसमें बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो टैक्स नीतियां, आने वाले सोमवार को आपको 4:30-5 बजे तक के हम पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। कैसे हुआ, कौन किया, किसने कराया, कौन है पीछे, क्यों इतने सारे, सीधा सीधा 100 बूढ़ा तालाब बना नहीं मगर चौपाटी 150 दुकान खुल गई, तो वो कैसे खुल गया भैया, कौन है? चौपाटी हमने कवर किया है, जो सुबह शाम टहलने आते हैं देखिए यार, वो चौपाटी की जगह ही नहीं है भैया। वो तो हम लोग सब वॉकिंग के में बनाए थे कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर, जिस तरीके से हम तेली बांधा में पूरा घूमते हैं, मेरे ख्याल से वहां 2.5 किलोमीटर आता है, 2 पॉइंट कुछ वहां पर वो आता है। हम इसको भी चाहते थे कि आदमी पूरा गोल इसको घूमे और कम से कम 3.5-4 किलोमीटर उसका एक बार में उसका वो हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगी। उस हिसाब से वहां पर हमने उसको डेवलप किया था। अब वहां पर अचानक चौपाटी आ गई, वहां पर अचानक पूरी दुकानें खुल गई, दुकानें का पूरा स्वरूप बन गया। अब सबसे मजे की बात है कि वहां रूफटॉप चौपाटी बन रही है, मतलब दुकान के ऊपर दुकान, नीचे भी दुकान, ऊपर भी दुकान, और ऊपर दुकान से पूरा कॉलेज का, स्कूल का, हॉस्टल का पूरा व्यू दिखता है। मुझे तो लगता है जो भी हुआ है, मगर मुझे लगता है कि एक बार इसमें और आप लोगों को बारीकी से जाना चाहिए, और क्योंकि जनहित का मुद्दा है। बैठक में सबसे पहले हम लोग अतिरिक्त एजेंडों पे चर्चा करते हैं, जो गंभीर तहर की समस्या होती है, क्योंकि हर बातें एजेंडे में हो नहीं पाती है। उसके चलते पहले हम लोग अतिरिक्त 2-2.5 घंटा हम लोग चर्चा करते हैं कि शहर में और क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आज एक तो चौड़ीकरण शारदा चौक, उस पर लेकर चर्चा हुई है। टैक्स से संबंधित चर्चा हुई है, क्योंकि उसमें बड़े लोगों को टैक्स जो लिया जा रहा है, मगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जहां पर कुछ टेलीफोन से हमारे टैक्स वाले वापस आ जा रहे हैं, मतलब वहां पर भी चेहरा देख के टैक्स को लिया जा रहा है। इसको भी लेकर हमें चर्चा हुई है। होर्डिंग बोर्ड्स को लेकर चर्चा हुई है। बूढ़ा तालाब चौपाटी को लेकर चर्चा हुई है। बूढ़ा तालाब चौपाटी जो बन रही है, शास्त्री बाजार में जो दुकानें बन रही है, उसका 32-32, 35-35 लाख रुपए रेट है, और आज 3 टेंडर हो गया, कोई नहीं आया। उसको लेकर चर्चा हुई है। एक बहुत गंभीर विषय है, अमलीडी में 9 एकड़ जमीन एक बड़े बिल्डर को, जहां पर कॉलेज बनना था, कॉलेज के लिए मांग की गई थी, स्कूल और कॉलेज के लिए, उसको ना देके 9 एकड़ जमीन जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है, वो किसी बिल्डर को दे दी गई। तो उसको भी लेकर आज एमआईसी में जो हमारे वहां के क्षेत्र के जो पार्षद हैं, जिनके इलाके में ये एरिया है, उन्होंने इस विषय को उठाया। तो अभी हम लोग शायद कल या परसों वहां पर भी जाएंगे, जहां पर ये जमीन एमएलडी में जो 9 एकड़ जमीन दी गई है, जब स्कूल कॉलेज के लिए जमीन थी और जब सरकारी जमीन थी, तो कैसे किसी बिल्डर को दे दी गई, और वो भी तब बड़ा चतुराई उसमें अपनाई गई। 2 दिन पहले जब 152% खत्म कर रहे थे, उसके 2 दिन पहले 152% को उसको इस्तेमाल करके, तो 9 एकड़ को इस्तेमाल करके फिर 2 दिन के बाद उसको खत्म कर दिया गया। तो ये इसमें भी जांच के लिए बात करेंगे। पेवर संबंधित बात हुई है, जो पेवर लगने वाले हैं, डामरीकरण होने वाले हैं। 24/7 जो पानी जो सप्लाई हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरे तरीके से अभी रायपुर में पूरा सक्सेस हो पाया है। बहुत जगह लीकेज की शिकायतें हैं, उसको भी लेकर चर्चा हुई है। और सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है मच्छर को लेकर हुई है। मच्छर ट्रायल बेसिस पे किसी एक कंपनी को ठेका दिया गया था, कोई दुरुक की कंपनी है, और
3 महीने में उसको ट्रायल पे टेंडर दिया गया, मगर पिछले 2 महीने में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो मच्छर है वो रायपुर में और अति मच्छर है। तो उसको लेकर भी हमने चर्चा किया कि ये मच्छर या तो उसका टेंडर खत्म कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो काम नया तो कुछ देख नहीं रहा है। 2 महीने में अभी तक कहीं तो ऐसा रहता परफॉर्मेंस जो ये बोलता कि काम अच्छा हुआ। तो इसको लेकर ये तो अतिरिक्त विषय में चर्चा हुई है। जो चर्चा जो उसमें हुई है एजेंडे में, नामकरण को लेकर चर्चा हुई है। नामकरण को लेकर मुद्दे थे जो प्रमुख तेली बांधा में एसटीपी जो पहले जो कर रही थी वो कंपनी हट गई, किसी दूसरे कंपनी को वहां पर काम दिया गया। उसको लेकर आज एमआईसी में चर्चा हुई है। 15 वित्त को लेकर जो सड़कें बननी है, जो 15 वित्त के जो पैसे आते हैं उसमें जो सड़कें बननी है, पेवर जो लगने हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है। उसके अलावा चर्चा हुई, तो कुल मिलाकर अगर आज बात करेंगे तो करीब 17 विषय पे चर्चा हुई है, जिसमें 4 विषय अतिरिक्त थे जिस पे चर्चा हुई। और मुझे लगता है सभी सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव को पारित किया गया है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे थे और हम ये भी चाहते थे कि चाहे टैक्स से संबंधित हो, चाहे रोड चौड़ीकरण का मामला हो, उसमें हम लोगों को हर चीज पूरा एक एक करके हर चीज बताया जाए। तो उसको लेकर फिर आने वाले सोमवार को फिर मेयर इन काउंसिल रखी गई है, उसमें फिर और भी चर्चा होगी। और उस एमआईसी में भी हम लोग जितना विषय हमने अतिरिक्त लाया है, वही उस समय भी ये सब चीजों को जितने अधिकारी इसमें हैं, चाहे चौड़ीकरण में, चाहे आपके बूढ़ा तालाब में, या फिर शास्त्री बाजार में, या फिर आपके टैक्स को लेकर, वो सब उस दिन चर्चा होगी। आज भी चर्चा हुई है, मगर हमें जैसा हम जवाब चाहते थे वैसा जवाब उसमें नहीं मिला है। वो एनआईटी के सामने लोग दुकान लगाते हैं, तो उनकी ये मांग थी कि हम लोगों को जिस तरीके से प्रोटी में जिस तरीके से हम दुकान चलाते थे, हमें दुकान चला, मगर इसमें भी नगर निगम को मेरे ख्याल से आज मैंने भी इसमें माननीय कमिश्नर महोदय से बात की कि चलो उनको कम से कम आप जो हम ब्रिज के नीचे एक वो बना रहे हैं बड़ा, वहां पर चौपाटी जैसे बना रहे हैं, तो हमने कहा है अभी कमिश्नर महोदय को, क्योंकि वो लोग मेरे पास में आके मिले थे, वीरेंद्र पांडे जी के साथ में आए थे, तो मैंने उनको ये कहा है कि इनको भी जब बना रहे हैं इन लोगों के लिए भी थोड़ा सा नीचे तो बना रहे हैं वहां पर आगे, और इनको भी दे दिया जाए, जिसमें इन लोग का भी जो है पेट रोजी इन लोग की भी चलती रहे। नहीं देखिए, मैं तो हमेशा उन लोग के फेवर में खड़ा रहता हूँ, शायद इसलिए बदनाम भी हूँ। आप लोग फिर दुनिया सब बोलते भी हैं कि चौपाटी खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए हम लोगों की इसमें सहानुभूति नहीं हमने, ममता जी मुझे एक बात बता दीजिए, अभी तक के मैंने अपने पिछले 5 साल में किसी गरीब का ठेला तो नहीं हटाया। और मेरे को ना, जब मैं घर में सोता हूं तो मेरे को इस बात में दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, संतुष्टि लगती है कि मैंने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। देखिए मैं ये जो ठेले, ये जो लगने वाली दुकानें, ये चाय ठेले, ये पान ठेले, ये उत्पत्ति कैसे 2 साल में हुई है? ये कोरोना के समय हुई है। जो आदमी कहीं कहीं काम करते थे वो बेचारे सब्जी बेचने निकले, वो आज तक घर ही नहीं लौटे, सब्जी बेच रहे हैं, मतलब सब्जी का काम खोल लिए। चाय ठेला खोला तो चाय बेच रहा है, वो बेचारा अगर किराना छोटा सा दुकान खोला तो किराना ही दुकान खोल रहा है। तो ये जो उत्पत्ति भी इतने सारे हमको ठेले दिखाई देते हैं, ये जो चौपाटी दिखाई देती है, ये कोरोना काल की उत्पत्ति है, ना कि हमने कोई कहीं से इसको लेकर नहीं आया। देखिए पहले तो इसी की समीक्षा कर लें, अभी जो दक्षिण चुनाव आ रहे हैं उसके बाद फिर वाली। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को पुलिस विभाग ने आंकड़े जारी कर दिए। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में महिला संबंधित छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं कम हुई हैं। चाकूबाजी की घटनाएं 40% कम हुई हैं, लेकिन हत्या के मामले बढ़े हैं। इन आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि मौजूदा आंकड़ों में अपराधी घटनाओं पर कटौती आई है, लेकिन हत्या के मामलों में 7% वृद्धि हुई है। जिले में हम लोग अपराधियों के खिलाफ सख्ती करने में विजुअल पेट्रोलिंग जो हम लोग करते हैं, साथ साथ गुंडा बदमाशों पे कार्रवाई होती है। नशे के खिलाफ जो बहुत बड़े अपराधों का कारण होता है, उस पर भी हम लोग रोक लगाने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने अपराधों को कंपेयर किया पिछले 10 महीने को पिछले साल के 10 महीने से, तो आईपीसी के अपराध जो मूल अपराध होते हैं उसमें लगभग आंशिक रूप से कमी आई है, जो 3% के आसपास है। विशेषकर जो कमी है वो चाकूबाजी में आप देखेंगे 40% की कमी थी। पिछले साल
172 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, इस साल 102 घटनाएं हुई हैं। महिला संबंधित अपराधों में छेड़छाड़ में 28% की कमी हुई है, चोरी में भी 9% की कमी हुई है, मारपीट के मामले में भी 3% की कमी हुई है। एक बढ़ोतरी जो हम लोगों ने देखा है, जो अभी रिसेंट में कई सारे मर्डर्स हुए, पिछले साल 54 FIR जो है हत्या के दर्ज हुए थे, इस साल 58 मामले दर्ज हुए हैं 10 महीनों में। इसमें एक आंशिक बढ़ोतरी है, 5 ज्यादा मर्डर्स हुए हैं, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश ये है कि आपराधिक जो तत्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करके, उन पे लगातार कार्रवाई करके आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगा। पिछले 1.5 महीने में कुछ आपराधिक घटनाएं, विशेषकर मर्डर्स के मामले बढ़े हैं और कुछ चाकूबाजी भी हुई। कई सारे चाकूबाजी को जो हम लोग देख रहे थे, जैसे अभी परसों भी एक चाकूबाजी हुई, इसमें लगभग 8-10 चाकूबाजी के मामले जो है शराब दुकानों के आसपास हुई और कुछ मर्डर्स में भी कन्वर्ट हुई है। दिवाली के बाद, दिवाली के दिन और उसके ठीक बाद कई सारे ऐसे मर्डर हुए जिसमें फैमिली में विवाद में मर्डर हुए और कई सारे पड़ोसी के बीच में भी मर्डर हुए। उसकी हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कटनी बिलासपुर रेल रूट पर सुबह करीब यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर भनवारटंग रेलवे स्टेशन में कोयले से लदी मालगाड़ी के इंजन सहित कोयले से लदे 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं 22 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना के बाद इंजन ओएचवाई तार और सिग्नल को तोड़ते हुए डिब्बों से 100 मीटर दूर पटरी से डिरेल हो गई। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं मालगाड़ी के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। हादसे के बाद तत्काल रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहीं गौरेला पेड्रा यहां पर मरवाही के एडिशनल एसपी ओम चंदेल मौके पर पहुंचकर रेलवे के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस हादसे के बाद कटनी रूट के अप और डाउन दोनों दिशाओं का यातायात प्रभावित हुआ है। स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी कोयला परिवहन किया जा रहा था, उसमें 17 बोगियां अभी डेरेल हो गई हैं। 22 और जो है सब मिलाकर के 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है, और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मदद के लिए पहुंचा हुआ है? जी बिल्कुल, सभी लोग आ गए हैं। जैसे ही खबर मिली है हम लोगों को, पूरी टीम आ गई है। नकली बीज देकर किसानों को ठगने का मामला सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत यहां पर रांधना में संचालित शंकर कृषि केंद्र के संचालक यहां पर रमापति पाठक की तरफ से जो बीज किसानों को बेचा गया वो नकली बीज था, ऐसा किसानों का कहना है, जिससे उत्पाद में काफी कमी आई है। किसान ठगे गए हैं। किसान अब दुकानदार और कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा नहीं देने की स्थिति में किसानों ने यहां पर माखड़ी ब्लॉक मुख्यालय के दुर्गा मंच में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शासन प्रशासन से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को रखा। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, विधायक के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और अपनी मांग रखी। किसान संघ अध्यक्ष रांधना, मैं हमारे 250 किसान पीड़ित है सर, इसीलिए हमारा जो सब विभाग में आवेदन दिए तब भी हमारा जो कोई सुनाई अभी तक आया नहीं है। इसलिए हम माकड़ी में 1 दिवसीय प्रदर्शन रखे और यहाँ जो अनुमति मांगी, और जो हमारा जो अभी केसीसी लोन पटाना है और गाड़ी किस्त पटाना है, इसमें हम पूरा किसान जो मजबूरी में फंसे हैं सर। अभी तो मामला सर 3 महीना से अटका हुआ है। हम लोग को किसान का नुकसान हो गया, ठगी करके हमको बीज थमाया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए धरना प्रदर्शन माखड़ी ब्लॉक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने आए। बीज जो लगाए थे आप लोग, उसमें क्या उत्पादन कितना निकला और क्या मांग है आप लोग? उत्पादन तो पूरा 0% निकला हमारा। मैं 7 पैकेट लगाया तो उसमें तो 1 ट्राली भी नहीं हुआ धान। और मांग है हम अब सभी किसान बेच रहे हैं धान, हम तो बेच नहीं पाए, धान ही नहीं है, कहाँ से बेचेंगे? और इस बोझ पड़ रहा है केसीसी लोन का, लोन कहाँ से पटा पाएंगे? बिगर कंपनी बायोटेक आई थी कोंडागांव, मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुआवजा दिलाऊंगा बोल के अब रफू चक्कर हो गया, जो विक्रेता भी नहीं है। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी में सर्वे आदिवासी समाज का जिला स्तरीय बिरसा मुंडा फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सामरी विधायक उदेश्वरी पैखड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री
लक्ष्मी रजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। कुसमी ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय बिरसा मुंडा फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पे मैं आ ही रही थी तो राजपुर से पहले छोटी सी दुर्घटना हुई जिसमें हमारी आपस की गाड़ी टकरा गई। सामने से हाईवा गाड़ी आ गई तो अचानक से वो ओवरटेक की तो आपस में गाड़ी टकरा गई। हालांकि अपने जितने भी टीम थी सब सुरक्षित थी और आज सही सलामत अपने इस समापन कार्यक्रम में हम पहुंचे। मैडम देखिए अभी स्थानीय बात है, स्थानीय लोगों में अब कैसे कैसे डिस्कस किए हैं। वैसे सांसद रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को खास ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। इसी बीच श्रद्धालुओं में भरपूर उत्साह और उमंग देखने को मिला। बता दें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रामलला दर्शन योजना 22 जनवरी 2024 से आरंभ की गई थी। इसके तहत हर साल प्रदेश के सभी जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग बिना कोई पैसा लगाए अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा और विधायक यहां पर पुरेंद्र मिश्रा के हरी झंडी दिखाने के बाद से इस ट्रेन से यात्रियों को रवाना किया गया। अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं का रायपुर स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया, जिसके बाद श्रद्धालु ट्रेन में भजन गाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि सीएम साय ने अपना वादा निभाया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाकर सरकार पुण्य का काम कर रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।